कभी सोचा है कि हमारे जिस्म का सबसे बड़ा उज़्व कौन सा है? जी हाँ, ये हमारी जिल्द ही है। आज हम इसकी एक तरह से सैर करेंगे, जैसे किसी इमारत को अंदर से देखते हैं, इसकी बुनियादों से लेकर इसमें लगी हर एक चीज़ तक। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो हमारी जिंदा ढाल है, ये आखिर बनी किस चीज़ से है? वो कौन से बुनियादी अज्जा हैं जो मिलकर इसे इतना मजबूत और कारआमद बनाते हैं? चलें, इसी राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो इस पूरे सफर में हमारी गाइड क्या होगी? वो हैं ये हाथ से लिखे हुए नोट्स। यही हमारा नक्शा है और हम इसी की मदद से जिल्द की साख्त के हर हिस्से को आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियाद से, यानी जिल्द की वो दो सबसे अहम तह जो इस पूरी इमारत को खड़ा रखती हैं। सबसे ऊपर जो सबसे पहली तह है वो है एपिडर्मिस। समझ लें ये हमारी इमारत की बैरूनी दीवार है, हमारी पहली हिफाजती लाइन। ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम यानी एक दूसरे पर जमी हुई खुलियों की कई तहों से बनी है, जो हमें हर तरह के बैरूनी हमलों से बचाती है। अब इस बैरूनी दीवार के ठीक नीचे आती है डर्मिस, जो इस इमारत की असल बुनियाद है। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, मतलब एक मजबूत लेकिन लचकदार टिश्यू जो पूरी जिल्द को सहारा और मजबूती फराहम करता है। तो फर्क क्या हुआ? एक तरफ है एपिडर्मिस यानी बैरूनी ढाल, और दूसरी तरफ है डर्मस यानी अंदरूनी मजबूत बुनियाद। दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीजों से बने हुए हैं और दोनों का काम भी अलग है, लेकिन काम करते एक साथ हैं, बिल्कुल किसी किले की दीवार और उसकी बुनियाद की तरह। अच्छा, बुनियाद तो हो गई। अब देखते हैं कि इस इमारत में और क्या क्या खास चीज़ें या कह लें कि आलात नस्ब हैं। इन आलात में सबसे पहले आते हैं नाखून। नोट्स के मुताबिक ये केराटिनाइज्ड प्लेटें हैं। अब इसका मतलब बहुत आसान है, यानी केराटिन नामी एक बहुत ही सख्त प्रोटीन से बनी हुई प्लेटें। सीधी सी बात है, ये हमारी उंगलियों के नाजुक सरों के लिए छोटे छोटे शील्ड्स की तरह काम करती हैं। उसके बाद आते हैं हेयर फॉलिकल्स, यानी वो जगह जहां से बाल उगते हैं। अब इसकी तकनीकी तारीफ है एपिडर्मिस का डर्मस में धंसाव। ये सुनने में तो बड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। यूं समझें कि जिल्द की बैरूनी तह से अंदरूनी तह तक कुछ सुरंगें खोदी हुई हैं, और बस इन्हीं को हेयर फॉलिकल कहते हैं। कितना दिलचस्प डिजाइन है। और मजे की बात यह है कि हर बाल की सुरंग के साथ एक छोटी सी फैक्ट्री भी लगी होती है, जिसे सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं। ये एक कुदरती तेल बनाती है जिसे सेबम कहते हैं, और ये तेल सीधा बालों की जड़ों में जाता है ताकि उन्हें कुदरती तौर पर चिकना रखा जा सके। तो ये तेल ऊपर तक आता कैसे है? इसका रास्ता भी बड़ा दिलचस्प है। ये ग्लैंड से निकलकर बालों की जड़ में जाता है और फिर बाल के साथ साथ ऊपर का सफर करता हुआ जिल्द की सतह पर आ जाता है। इस तरह हमारी जिल्द और बाल कुदरती तौर पर मॉइस्चराइज रहते हैं। और आखिर में आता है हमारी जिल्द का अपना कूलिंग सिस्टम, यानी पसीने के गुदूद। ये लाखों की तादाद में छोटी छोटी पेचदार नालियां हैं जो पूरे जिस्म में फैली हुई हैं। इनका काम एक ही है, पसीना बनाकर जिस्म के दर्जे हरारत को कंट्रोल में रखना। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात है, ये कूलिंग सिस्टम हर जगह मौजूद नहीं है। इन नोट से पता चलता है कि हमारे जिस्म के कुछ हिस्सों में, जैसे कि होंठों के किनारों पर या नाखूनों के नीचे, पसीने के गुदूद होते ही नहीं हैं। ये छोटी सी तफसील भी इस पूरे निज़ाम की पेचीदगी को जाहिर करती है। तो हमने बुनियादें भी देख लीं और इसके अंदर लगे हुए खास आलात भी। अब ज़रा इन सबको मिलाकर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं कि ये सब मिलकर एक मुकम्मल निज़ाम के तौर पर कैसे काम करते हैं। तो खुलासा क्या है? एपिडर्मिस जो हमारी ढाल है, डर्मिस जो इसकी बुनियाद है, नाखून जो हमारे छोटे मोटे औजार हैं, और हेयर फॉलिकल्स जो बालों को उगाते हैं। ये सब अलग अलग हिस्से लगते हैं, लेकिन असल में ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर एक शानदार निज़ाम बनाते हैं। और ये सब जानने के बाद आखिर में एक ही सवाल ज़हन में आता है कि ये एक निज़ाम हिफाजत से लेकर दर्जा हरारत को कंट्रोल करने तक इतने सारे अहम काम एक ही वक्त में इतनी खूबसूरती से कैसे कर लेता है? ये वाकई कुदरत की कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना है।